ज्ञान का मतलब होता है सारी मन की अवस्थाओं के बारे में जानना, मनोविज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान में एक चैप्टर है जिसका नाम है बाल विकास। बाल विकास के बारे में मतलब बालकों के विकास के बारे में जानकारी दी गई है कि बालकों का विकास किस हिसाब से होता है। गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक जितना भी बालक की क्रियाएं होती हैं इसके बारे में बताया गया है। एक महान फिलोसोफर हुए जिनका नाम है रूसो। उन्होंने बताया कि बाल विकास 3 टाइप से होता है। अगर बालक शिशु अवस्था में 1 से 6 वर्ष की अवस्था में, इसको बोलते हैं शैशव अवस्था। इन्होंने बताया 3 भागों में बांटा गया है। एक 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है बाल्य अवस्था, और 12 से 18 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, किशोर अवस्था। इसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, काफी वैज्ञानिकों का मत है कि जो बाल विकास है उन्होंने 7 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग को बोलते हैं गर्भवासी, दूसरा है नवजात शिशु, तीसरा है 1 वर्षीय शिशु, और चौथा है डगमगाकर चलने वाला शिशु, और 5वां है पाठशाला रोही शिशु, 6ठा है किशोर मुख शिशु, और 7वां है किशोर अवस्था। इन जितनी भी 7 भागों में बांटा गया है इनको 1 बाय 1 करके समझते हैं। ठीक है, पहला क्या है, गर्भवासी शिशु। जब बच्चा अपने माता जी के गर्भ में रहता है उसके बारे में क्या बताया है फिलोसोफर ने और महान से महान वैज्ञानिकों ने। उन्होंने महान से महान वैज्ञानिकों ने एक्स किरणों के तहत ये बताया है कि जब वह बालक माँ के गर्भ में रहता है तो वो क्रियाएं करता है। क्या क्रियाएं करता है ये उसके बाहरी वातावरण से पता चलता है। ये बात याद रखना कि माता जी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो सांस भी माता जी लेती हैं तो बच्चे को सांस मिलती है, और जो खाना खाएंगे उससे जो भी पौष्टिक पदार्थ होंगे वो बच्चे को प्राप्त होंगे। और उन्होंने भावनाओं के बारे में बताया, अगर माता जी को डराया जाए, उसकी गर्भ अवस्था में डराया जाए, धमकाया जाए तो बच्चा भी चिड़चिड़ा ही पैदा होगा या डरपोक पैदा होगा। अगर उसे बहुत ज़्यादा डराया जाता है तो बच्चे की जो मानसिक प्रकृति होगी वो बहुत ज़्यादा डरपोक वाली होगी। इसलिए कई बार बताया गया है, महाभारत में एक बार क्या हुआ कि अर्जुन अपनी पत्नी को कुछ बता रहे थे चक्रव्यूह के बारे में, चक्रव्यूह को तोड़ने के बारे में समझाते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि क्या नाम है, जो अभिमन्यु पेट में था तो वो चक्रव्यूह की रचना माँ भी सुन रही थी, वो भी सुन रहा था, तो वो पूरी चक्रव्यूह की रचना गर्भ अवस्था में ही सीख लेता है। और लास्ट में अंत में जो अर्जुन की पत्नी थी वो सो जाती है तो अभिमन्यु भी सो जाता है। तो गर्भ अवस्था में अगर माता सोती है तो बच्चा भी सोता है, अगर माँ जागती है तो बच्चा भी जागता है। इतनी बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज, कई फिलोसोफर का ये भी मानना है कि इससे पता चलता है कि एक राजा हुए नेपोलियन, पश्चिम देशों में एक राजा हुए नेपोलियन, बहुत प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने काफ़ी युद्ध जीत लिए थे। उन्होंने बताया जब वो नेपोलियन गर्भावस्था में था तो वो जो उसकी माता जी थी वो युद्ध क्षेत्र में थी, युद्ध क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था। तो वही बातें, वही सारी चीज़ें उसने भी अनुभव की जो उनकी माता जी ने अनुभव की। तो बताते हैं बहुत बहादुर हुए। एक भारत के भी राजा थे जिनका नाम था शिवाजी। शिवाजी भी युद्ध क्षेत्र में उनकी माता जी थी, और शिवाजी का भी जन्म शायद समकक्ष ऐसी हुआ था जैसे युद्ध लड़ा जा रहा हो, शिवाजी का जन्म हुआ हो। तो ये सारी घटनाएं आपको किस अवस्था में जानने को मिलती हैं, गर्भ अवस्था में। तो जितने भी व्यक्ति हैं गर्भ अवस्था के हर एक पहलू पे ध्यान दें, क्योंकि गर्भ अवस्था में बच्चे को असर उतना ही पड़ता है जितना कि क्या बोलते हैं माता जी को असर पड़ता है। सेकेंड है नवजात शिशु। नवजात शिशु के बारे में इस वजह से जानकारी देना जरूरी है क्योंकि आपको शिशु की अच्छी रख रखाव की जरूरत पड़ेगी। नवजात शिशु जन्म लेते ही अवस्था में वो रोता है। अगर वो ना रोए तो समझ जाना कि वो शिशु अस्वस्थ है, मतलब शायद बीमार है या कोई दिक्कत है उसमें। अगर नवजात शिशु अगर होगा तो वो लगभग कुछ ही घंटों बाद उसे भूख लगनी चालू हो जाएगी। तो कुछ ही घंटों बाद उसको दुग्ध पान कराना चाहिए, वरना क्या बोलते हैं शिशु की हालत और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि शिशु कम से कम 20 घंटे सोता है। नवजात जन्म लेता है शिशु कम से कम 20 घंटे सोता है। और कई फिलोसोफर का मानना ये भी है कि उसको प्रकाश का ज़्यादा अनुभव नहीं होता, चकाचौंध से वो दूर रहना, क्योंकि वो उसका भी जन्म हुआ है, पहले वो अंधेरे में रहता है तो प्रकाश जल्दी झेल नहीं पाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है तो उसकी आंखें नम होंगी, बंद होंगी। तो बहुत सारे फिलोसोफर ने ये भी बताया कि जो शिशु होता है उसको कम से कम 20 घंटे सोना, और अगर उसने दुग्धपान नहीं किया या स्तन से दुग्ध नहीं निकाला तो वो भूल भी जाता है, इतना उसके अंदर क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, नवजात शिशु में। 1 वर्षीय शिशु के बारे में क्या अध्ययन किया। 1 वर्षीय शिशु के बारे में वो बाहरी वातावरण से भेदभाव करना सीख लेता है। जो बाहरी वातावरण चल रहा है ना वो ठीक ठाक भेदभाव करना सीख लेता है। अब वो
उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश को देखना ठीक ठाक जायज़ लगने लगता है 1 वर्ष से। अब ये उठने की भी चेष्टा करेगा, उठेगा फिर गिरेगा, फिर उठेगा फिर गिरेगा, ये सारी क्रियाएं 1 वर्षीय शिशु में आ जाती हैं। अगर आप उसको उंगली ऐसे करोगे तो वो उंगली पकड़ के उठने की चेष्टा करता है। 1 वर्षीय शिशु में ये भी आदत होती है कि वह किसी भी पदार्थ को अगर आप उसको दोगे तो वो अपने मुंह में लगाएगा या मुख में रखने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़े एक फिलोसोफर हुए, उन्होंने भी बताया कि लगभग ये जो 1 या 2 साल की अवस्था होती है, 1 साल की अवस्था में वो 2-4 वर्ड सीख लेता है। 1 या 2 साल की अवस्था में वो क्या बोलते हैं, पानी को मम्मा, ये हम लोगों के यहाँ पे पानी को मम्मा करना सीखना, चिड़िया को चूचू, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में विकसित हो जाती हैं। कितनी अवस्था में? 1 या 2 वर्ष की अवस्था में। अब आते हैं डगमगा कर चलने वाला शिशु। 2 से थोड़ा ऊपर हुआ बच्चा चलना सीख जाता है। अब तो जनरेशन में माताजी मोबाइल दे देती हैं, मोबाइल से ही खेलता रहता है, चलने की चेष्टा करता है डगमगा कर। यह कम से कम 2 से 6 वर्ष में जैसे चलना सीखा उसने, 2 से 6 वर्ष की आयु में वो क्या करता है, कम से कम 20 घंटे चलता है, कम से कम। बाकी घंटे सोएगा, चीज़ों को उठाएगा फेंकेगा। जैसे अगर दिया रखा हो, ये प्रकाश को बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व करना चाहता है। दिया रखा हो, उसके पास जाएगा, उंगली लगाएगा, तब जल गया तो बात दूसरी कि हाँ फिर ना जाए, वरना अगर आप जितना भी रोके वो प्रकाश के पास जाएगा जरूर, क्योंकि उसको अनुभूति होती है ये है चीज़ क्या, क्योंकि ऑब्जर्व करने की ज़्यादा शक्ति नहीं होती, बस उसको चाह होती है इस चीज़ को हम प्राप्त करें। तो ये आ जाता है 2 से 6 वर्ष की, लगभग 2 से 6 वर्ष की अवस्था में इसको 300 शब्दकोश मतलब होता है शब्दों की जानकारी। 2 से 6 वर्ष की अवस्था में लगभग 300 शब्दों की जानकारी इसे हो जाती है। तो ये अवस्था क्या है? डगमगाकर चलने वाले शिशु की अवस्था है। और ये इसको इतनी अनुभूति हो जाती है कि मुझे कैसे क्या बोलते हैं किसी को बात मनवानी है। या 2 से 6 की अवस्था में अगर आप किसी बच्चे की क्या बोलते कोई भी चीज़ छीन लेते हैं तो वो रोएगा, सिर पटकेगा, यहाँ से फिर वहाँ से, तो फिर ये सारी चीज़ें उसमें चलती रहती हैं। कूदना, ये करना, चलना, फिसलेगा, कुछ भी करेगा, वो एक्टिविटीज़ सारी इस अवस्था में होती हैं। अब आती है 6 से 10 साल की अवस्था। ये आती है पाठशालारोही शिशु। पाठशालारोही शिशु का मतलब होता है इसको शब्दों का ज्ञान सिखाना अब चालू करते हैं। शब्दों का ज्ञान का मतलब क्या है? अब ये छोटा आ बड़ा आ, इसको लिखना पढ़ाना, शब्दों की थोड़ा बहुत जानकारी भी होगी। अब वो जो ये बच्चा है 6 से 10 साल का, वो ये जानता है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मुझे खाना देंगे, ये है वो है, ये सारी चीज़ें उसको अनुभव हो गया। अब इसको कूदना बहुत पसंद होगा, कूदना खेलना। इस अवस्था में शिशु होगा ना, इसमें ठीक ठाक वो कूदेगा खेलेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अवस्था में ही वो जूते पहनना, कपड़ों को कैसे पहनना, जब वो डगमगा कर चलेगा, जब वो कपड़े पहनने की चेष्टा करेगा वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। इस अवस्था में वो अपने मन से कपड़े पहन सकता है, अपने मन से शूज पहन सकता है। और लगभग 250 शब्द की जानकारी इससे हो जाती है। ठीक ठाक शब्दों में 250 शब्द की जानकारी इसे अच्छी तरीके से हो जाती है। ये होता है पाठशालारोही शिशु। और इसको इसी टाइम पे पाठशालारोही में क्रोध के बाद भय, मारना, भूत प्रेत, इसको उसी टाइम पे क्रोध का भी अनुभव होता है कि गुस्सा कैसे किया जाता है। इसी अवस्था में गुस्से का भी होना और भयभीत होना, क्योंकि उनको भूत प्रेत की कहानी सुना दी जाए तो वो भयभीत भी हो जाते हैं। और किसी को मारने की जो अक्ल आती है वो आती है 6 से 10। इसको समझ होता है कि अब हम इसको मार रहे हैं। छोटे वाले बच्चों को नहीं समझ, वो कोई भी सामान उठा के फेंक देगा, पर इस अवस्था में वो ठीक ठाक चीज़ों को जानना चालू कर देता। 10 से 13 की अवस्था होती है, वो होती है किशोर उन्मुख अवस्था। इसमें बालक क्या सीखता है? 10 से लगभग 13 की अवस्था में बालक सीखता है कि उसे कैसे मित्र बनाना है। इस अवस्था में मित्र बनाता है, उसे पता है कि वो बालकों में चॉइस कर लेता है कि ये मेरा मित्र है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरा मित्र होगा, ये मेरे घर वाले ठीक ठाक हैं, ये मेरा भाई है। वो भेद करना, ये दूसरे का भाई है, बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। इसको भले बुरे का भी ज्ञान हो जाता है 10 से 13 साल की अवस्था में कि क्या भला है क्या बुरा है। अगर इस अवस्था में बालक को अच्छी राह में अगर लेके जाएं तो इसी अवस्था में से वो ढल जाता है। इस अवस्था में बहुत ज़्यादा डराना नहीं चाहिए, वरना डरपोक भी इसी अवस्था में बन जाएगा। तो इस अवस्था में वो सीखता है कि झूठ कैसे बोला जाता है, और अगर इस अवस्था में झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। अगर और छोटी अवस्था में 2 से 6 साल की अवस्था में वो झूठ बोलने की कोशिश करता है तो हम लोग हंसी हंसी बोलते हैं क्या हाँ ये बात बिल्कुल सही है। इस अवस्था में झूठ बोलने पे पकड़ा जाता है, पिटने लगता है। इस अवस्था में वो बचने भी लगता है। झूठ कैसे बोलना है, कहाँ कितना क्लियर, कितना एक्सप्रेशन दिखाना है चेहरे का, ठीक ठाक वो झूठ बोलने लगता है। बुरी आदतों का अनुभव भी 10 से 13 साल की अवस्था में ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाता है। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है, पर ठीक ठाक सीखने की क्रिया वो इसमें ही सीखता है। ठीक है,
लड़कों के अपेक्षा लड़कियों में यहाँ पे तीव्रता बहुत ज़्यादा अधिक विकसित होती है 10 से 13 साल की उम्र में। और इसमें 10 से 13 साल की उम्र में लड़के हों या लड़कियां हों, एक कल्पना करना शुरू कर देते हैं। काल्पनिक विचार छोटे बच्चे में अधिक नहीं होते हैं, पर 10 से 13 की उम्र में आओगे तो आप कल्पना करना सीख जाओगे। अच्छे बुरे को कल्पना, जैसे परियों की कहानी, ये सारी चीज़ें कल्पना, तो यहाँ से शुरुआत होती है कल्पना की, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक ठाक लेवल पे कल्पना करने लगोगे। और लगभग 10 से 13 साल की उम्र में लगभग 13,000 शब्दों का ठीक ठाक ज्ञान भी हो जाएगा तुम्हें। लगभग 13,000 शब्दों का ज्ञान हो जाता है, और 13,000, 10,000 से लेकर 13,000 अधिकतर ठीक ठाक। और इस टाइम पे बच्चों का IQ लेवल भी समझ में आने लगता है कि हाँ, बच्चा किस ओर जाना चाह रहा है। और सबसे लास्ट आती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में कल्पना का पूर्ण विकास हो जाता है। किशोर अवस्था में ठीक ठाक 16, 17, 18 साल का बच्चा ठीक ठाक जानने लगता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस अवस्था में पूर्ण ज्ञान हो जाता है, और इसी अवस्था में भविष्य के बारे में सोचने की शक्ति भी मिलती है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसी गलती हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो ऐसी। इसलिए कई बच्चे 13 से 19 साल की अवस्था में ही बोलते हैं कि बिगड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा संभल जाएंगे। तो यही अवस्था होती है उनकी, जो बिगड़ने की होती है और सुधरने की होती है। और इसमें समाज में अच्छा विचार भी रखने वाले बच्चे होते हैं कि क्या बोलते हैं, इसी अवस्था में वो समाज के सुधारक को बहुत ज़्यादा पढ़ के बहुत समाज को सुधारना भी चाहते हैं। और कई बच्चे नेता भी बन जाते हैं इसी उम्र में। वो क्या बोलते हैं, राष्ट्र दल का नेता, मोहल्ले का नेता,